आज सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डिलीट से रिलेटेड एक मामले की हियरिंग हुई जो कि डायरेक्टली असम से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा कि असम में जो है अभी तक कुछ कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिनका यूडाइस नंबर नहीं है उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। उस मामले के हेयरिंग आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली। पहले आप लोग हेयरिंग देखिए, उसके बाद आज हेयरिंग में क्या हुआ और कब फिर से इस मामले का हेयरिंग हो सकता है, इसको लेकर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। Yes, next. This is a contempt. Despite clear direction, my lord, 6 months have passed by, my lord. The highest court of the country has given a direction. Still, Yes. the government. Notice post on 16th February. Please, can I just make one request, my lord? My lord, they kindly consider that if till the next day they don't comply, then they may come, my lords. We are not interested in punishing them, my lord. We are only interested in complying. No, what? If till the next date they don't comply, my lord, then they may physically come, my lord. At least the compliance will happen. Can my lords at least observe that whenever is the next date, my lord, whatever is convenient, they should comply. If not, then they should physically be present. No. How many of them? Well, 6 of them, my lord. My lord, we'll see at page 8. What rank? But one is a secretary, principal secretary of the education department, not of the state, my lord. Kindly see page 8, my lord. Page 8 onwards. All of these are of the education department, my lord. We are only interested in compliance, my lord, in all fairness. We are not interested in anything else. No, we'll consider it. Very well. It is for them to decide. Very well. Very well. Any returnable date? No, 16th February. Basing on the respondents' counter to the contempt petition, this court shall decide as to whether the physical appearance of the respondents are required or not. We're Yes. so deeply grateful, my lord. Yes. Deeply obliged. Item 31. उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जिसको एक बार फिर से मनदीप कालेरा सर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लीड किया जा रहा है। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच में भी यह मामला लिस्टिंग हुआ है, लेकिन मनदीप कालेरा सर के द्वारा इस मामले को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट लेके जाया गया, जहां पे उनके मामले को जो है एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा आदेश दिया गया और जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है और उनको प्रेजेंट रहने के लिए भी कहा गया है। अब देखते हैं ये मामला का जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो फ़िलहाल जो है 16 फरवरी का दिन जो है तय किया गया है, लेकिन पूरा उम्मीद है कि जज साहब ने कुछ फाइलों को देखा जिसमें बताया गया कि 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राय दिया गया था कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, लेकिन असम सहित कई सारे राज्य ने कुछ डॉक्यूमेंट मांगा, लेकिन खास करके असम और वेस्ट बंगाल में जो डॉक्यूमेंट मांगा गया एनआईएस डीएलएड को वो देने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि असम के कंपेयर में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में कुछ ज़्यादा ही परेशानी है, लेकिन असम में भी कुछ कैंडिडेट को परेशानी हो रहा है। अराउंड 200 के अप्रोक्स कैंडिडेट, एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन उनके पास जो है यूडाइस नंबर नहीं है और वो लोग लगातार क्लेम कर रहे हैं कि जब इस कोर्स को कराया गया था तो एनआईएस के द्वारा जो है ये ऑप्शन दिया गया था कि जो भी स्कूल का यूडाइस कोड नहीं भी है तो वो बिना यूडाइस कोड के भी जो है इस कोर्स को कर सकते हैं, और एनआईएस के द्वारा ही जो है यूडाइस नंबर जो है वन टाइम यूडाइस नंबर जनरेट करके उनको दिया गया था। फिर एनआईएस ने कहीं ना कहीं अपने एफिडेविट में इस बात का जानकारी भी दिया गया था कि उनको जो है मिनिस्ट्री से इस तरह का इंस्ट्रक्शन था कि अगर किसी स्कूल का यूडाइस कोर्स नहीं भी होता है तो वो जो है खुद से जनरेट करके वन टाइम एडमिशन के लिए डीएलएड कोर्स के लिए वो जनरेट कर सकती है। तो इसी को फॉलो करते हुए एनआईएस ने ये जो है प्रक्रिया अपनाई थी और वन टाइम यूडाइस कोड जनरेट किया था, लेकिन असम सरकार इसको मान नहीं रही है, जिसको लेकर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई फरवरी 16 को है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच में भी ये मामला 9 तारीख को लिस्टिंग है, लेकिन अब शायद ये मामला डिवीज़न बेंच में हेयरिंग नहीं भी हो सकता है, क्योंकि
मामला सुप्रीम कोर्ट में जब लेके जाया जा चुका है तो हो सकता है गुवाहाटी हाई कोर्ट में जब ये मामला की लिस्टिंग हो 9 तारीख को, तो उस समय इस बात का जानकारी दिया जाए इस राज्य सरकार के द्वारा कि ये मामले ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करा लिया गया है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक कैन जो है वो सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया है, दूसरा कैन का हेयरिंग हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि अब ये मामले की हेयरिंग हमें सुप्रीम कोर्ट में ही देखने को मिलेगी। वेस्ट बंगाल का भी मामला जो है कोलकाता हाई कोर्ट में लिस्टिंग है, 2-4 दिन में उसका भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।